और आइए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें किस तरीके से यमन पर लगातार हमले का सिलसिला बना हुआ है। वो तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं जो कुछ दिनों पहले तक दिख रही थी। युद्ध के मैदान से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यमन में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। एयर स्ट्राइक की तस्वीरें सामने आई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, यमन में इजराइल लगातार हूती के ठिकानों पर धमाके कर रहा है। आईडीएफ के हमलों के बाद तेज धमाके की तस्वीरें भी सामने आई हैं। यमन में हूती के जहां जहां भी ठिकाने वहां पर एयर स्ट्राइक हुई है। 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है और 80 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। यमन पर आईडीएफ ने यह बड़ा हमला किया है। जानकारी यह मिल रही है कि 3 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग इस पूरे हमले में जख्मी हुए। एयर स्ट्राइक की है इजराइल ने यमन में हूती के ठिकानों पर जोरदार हमला किया है। F-35 लड़ाकू विमानों से यमन पर हमला किया गया है। 3 लोगों की मौत, 80 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। एयर स्ट्राइक में यमन को पहुंचा है भारी नुकसान। तो इजराइल का बड़ा हमला यमन पर हूती ठिकानों पर यह स्ट्राइक की है। आईडीएफ ने F-35 लड़ाकू विमानों से यह जोरदार हमला किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितना जोरदार यह हमला F-35 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया है। हूती के जहां जहां भी ठिकाने हैं वहां पर यह अटैक किया गया, एयर स्ट्राइक की गई है। आईडीएफ की तरफ से 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है और यह बताया जा रहा है कि 80 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए हैं। एयर स्ट्राइक में यमन को पहुंचा है भारी नुकसान। अब ये 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरों के जरिए समझिए कि इस वक्त किस तरीके के हालात बने हुए हैं, क्योंकि अब हूती के ठिकानों को निशाना बना रही है आईडीएफ। इजराइल ने बम दागे हैं, एक के बाद एक उन ठिकानों पर बम से हमला किया गया है। स्ट्राइक की गई है जहां जहां हूती विद्रोही मौजूद हैं उनके ठिकाने हैं। और ये तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे F-35 विमानों का इस्तेमाल किया गया है। इस एयर स्ट्राइक में यमन पर हमला हुआ है। नेतन्याहू ने इस हमले को बाकायदा अपनी आंखों से मॉनिटर किया। जब यह हमला किया जा रहा था आईडीएफ की तरफ से, नेतन्याहू वॉर रूम में मौजूद थे। नेतन्याहू वॉर रूम में बैठकर इस पूरे हमले को मॉनिटर कर रहे थे, इस पूरे स्ट्राइक को देख रहे थे नेतन्याहू। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपनी पूरी टीम के साथ वॉर रूम में मौजूद हैं। और आपको बता दें इस बीच ये नेतन्याहू की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जो वॉर रूम में मौजूद थे, क्योंकि नेतन्याहू पूरी एयर स्ट्राइक को मॉनिटर कर रहे थे और किस तरीके से वो अपनी टीम के साथ एक एक जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा हमला हुआ है यमन पर और बड़ा नुकसान हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर इस हमले के बाद यमन को पहुंचा है। और आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं भारत की सियासत की। उत्तर प्रदेश का बवाल अब उत्तराखंड से होते हुए मध्य प्रदेश, बिहार तक भी पहुंच गया है। दोनों ही राज्यों में नाम की गूंज सुनाई दे रही है। यहां भी मांग की जा रही है कि उत्तर प्रदेश ने जो फैसला लिया है वैसा ही फैसला लागू हो। अब क्या कुछ हो रहा है इस पूरे मामले को लेकर, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूपी में दुकान के नाम पर मचा घमासान धर्म युद्ध में बदल गया, जिसमें कूदे राजनेताओं से लेकर अभिनेताओं तक ने शब्दबाण का प्रहार शुरू कर दिया। मगर इस आपसी वार पलटवार से शुरू हुई इस तकरार ने सालों से छिपाए जा रखे सच को भी साफ कर दिया। तभी तो सवाल उठा कि आखिर नाम की चोरी के पीछे किसकी मजबूरी थी, चाहे ये व्यापारिक मजबूरी रखी हो या धर्म के लिए जरूरी। योगी सरकार के फैसले ने हिंदुओं के नाम पर दुकान चलाने वालों के धंधे को मंदा कर दिया, या कहें हिंदू नाम की ओट पर बड़ी चोट की है। ने जो ट्वीट किया है आज कि हिंदू बन जाने में क्या समस्या है, इसको जरा समझा दीजिए हमारे दर्शकों को। नहीं, बस उसी से जुड़ा हुआ है। दर्शक सब होशियार हैं, दर्शक सब समझते हैं और दर्शक को समझाने की जरूरत नहीं है, दर्शक सब समझते हैं। कानून किसने बनाया था? ये कानून तो अखिलेश यादव की सरकार ने बनाया ना, मायावती की सरकार ने बनाया ना। और इसमें कौन सा गैर संवैधानिक काम है? कहा गया है कि सबको लगाना पड़ेगा, हिंदू को भी लगाना पड़ेगा, मुसलमान को भी लगाना पड़ेगा, सिख को भी लगाना पड़ेगा, ईसाई को। क्या कहा गया कि हिंदू को नहीं लगाना है? दुकानों पर नाम और पहचान वाले फैसले के बाद सुलगी सियासी आग से उठा धुआं माया नगरी तक जा पहुंचा और एक्टर सोनू सूद ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हर दुकान पर केवल एक नेम प्लेट होनी चाहिए, वो है मानवता। जिस पर कटाक्ष करते हुए कंगना रनौत ने कहा, सहमत हूं, हलाल को मानवता से बदल देना चाहिए। जहां एक तरफ ये घमासान तो वहीं दूसरी तरफ योगी का फरमान है, जिसका असर भी देखने को मिलने लगा। जो पहले था वो नाम बदलने लगा। फर्क सिर्फ इतना आया कि पहले किस धर्म के शख्स की दुकान थी पता नहीं होता था, मगर अब दुकान के नाम से पहचान साफ हो रही है।
पहले संगम भोजनालय, अब सलीम भोजनालय। पहले वकील साहब टी स्टॉल, अब वकील अहमद टी स्टॉल। पहले लवर्स चाय पॉइंट, अब वकील अहमद टी स्टॉल। पहले डे नाइट कैफे, अब शमीम सैफी टी स्टॉल। देश भर में मची खाए तौबा के बीच जहां मानवता की आड़ में छिपकर हिंदू धर्म से खिलवाड़ करने वाले अब लाइन पर आने लगे, तो वही डिमांड योगी मॉडल की भी तेज होने लगी। उत्तर प्रदेश में अमल में लाया गया फैसला उत्तराखंड के बाद अब मध्य प्रदेश में भी जोर पकड़ने लगा। हर ओर दुकानों पर नाम और पहचान वाले फैसले की डिमांड होने लगी। यहां तक कि बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने सीएम मोहन यादव को खत भी लिख दिया। सबका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, जो भी है। अपनी पहचान छिपाने में किसी को क्या दिक्कत है? अच्छा है, अगर हम कोई भी काम करते हैं, आप भी हैं, तो आप अपना नाम बता के तो यहाँ आए हैं ना, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? ये किसी को टारगेट करके या किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं है, केवल इतना भर है कि अपनी आइडेंटिफिकेशन हो जाए। कई बार आपराधिक घटनाएं भी सामने हुई हैं, हर की कड़ी पर कई सारे ऐसे मामले आए हैं। मैं यूपी के मुख्यमंत्री से सहमत हूँ, योगी जी से। आइडेंटिटी होना बहुत ज़रूरी है। हमारी कावड़ यात्रा जिस मार्ग से निकले, उस मार्ग के बाहर जितने भी बोर्ड लगे हैं, उन बोर्डों पे आइडेंटिटी होना आवश्यक है कि वहाँ उनका नाम, उनकी दुकान का नाम और उनका पता कि ये राजेंद्र दीक्षित है, फलाना इसकी दुकान है, उसमें बुराई क्या है, नाम लिखा होना चाहिए। बीजेपी का रुख आक्रामक है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बाद अब मध्य प्रदेश में भी मांग उठने लगी। विरोध भी हो रहा है, लेकिन सिर्फ सियासी विरोध क्या इस फैसले को रोक पाएगा? क्योंकि दुकानदार राजी हैं, नाम लिख रखे हैं, उन्हें अपना धंधा चलाना है। मगर सवाल ये है कि आखिर नाम छिपाना कौन चाहता है? क्या सिर्फ विपक्ष के नाम पर हंगामा खड़ा कर रहा है? क्या नाम की चोरी उनकी सियासी मजबूरी है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात झारखंड की। झारखंड में रांची में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सरकार पर जोरदार हमला किया। जमीन जिहाद को लेकर उन्होंने निशाना साधा और अमित शाह ने कहा कि हेमंत सरकार तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से घुसपैठियों पर एक्शन नहीं ले रही है। और क्या कुछ कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी पूरे जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुट गई है। यही वजह है कि पार्टी के बड़े नेता लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी रांची पहुंचकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस दौरान उन्होंने प्रभात तारा मैदान में बीजेपी के 26,000 कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आने वाले दिनों में सरकार किसकी बनने वाली है भाई? जरा जोर से बोलो, किसकी बनने वाली है? और जोर से बोलो, किसकी बनने वाली है? मैं आज बताकर जाता हूं, कांग्रेस वालों, हेमंत सोरेन जी लिख कर रख लो, दीवार पर लिखा हुआ मैं पढ़ पाता हूं। झारखंड में 24 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सरकार पर सवाल उठाते हुए उनकी नाकामियों को गिनाया। इस दौरान शाह ने झारखंड की आदिवासी बेटियों के साथ हो रहे जमीन जिहाद का मुद्दा उठाया। शाह ने कहा कि आदिवासी बेटियों से बांग्लादेशी घुसपैठिए साजिश के तहत शादी कर रहे हैं, उनकी जमीनें हड़प रहे हैं। लेकिन हेमंत सरकार तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से जमीन जिहाद के इस मुद्दे पर चुप्पी साध कर बैठी है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों की चिंता करने की बजाय आदिवासियों के क्षेत्र में लैंड जिहाद, लव जिहाद कर भूमि का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं और जनसंख्या का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं। हजारों घुसपैठिए आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, भूमि खरीदते हैं और आने वाले दिनों में आदिवासी जनसंख्या घटने वाली है।
गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनाइए तो आदिवासियों की संख्या और जमीन सब कुछ सुरक्षित रहेंगे। शाह ने कहा कि हेमंत सोरेन के आदिवासी कल्याण का मतलब है अपने परिवार का कल्याण, जबकि बीजेपी अलग राह पर चलती है। शाह ने कहा कि बीजेपी बाबूलाल मरांडी को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि बीजेपी सबका साथ सबका विकास की विचारधारा से आगे बढ़ती है। अगर देश भर में सबसे करप्ट अगर कोई सरकार है तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की। मुझे एक बात बताइए, इतने बड़े सभागार में हजारों कार्यकर्ता है, किसी ने 300 करोड़ एक साथ देखा है क्या? जरा जोर से बोलिए, देखा है? एक सांसद के घर से 300 करोड़ मिलता है। झारखंड में खुलेआम चल रहे जमीन जिहाद को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सरकार को आईना दिखा दिया। ऐसे में अगर हेमंत सरकार नहीं जागी तो बीजेपी इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव में जमकर भुनाने वाली है। अब देखने वाली बात यह है कि सीएम हेमंत इस मुद्दे का हल कैसे निकालने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।